आज हम अन्न के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। काया का समूचा ढांचा प्रकारांत से खाद्य की ही प्रमिति है। व्यक्ति का गुण, कर्म, स्वभाव का मूलभूत ढांचा आहार के आधार पर ही बनता है। शिक्षा आज से तो उस ढांचे को संभाला संजोया भर जाता है। यही कारण है कि अध्यात्म विज्ञान में आहार की उत्कृष्टता को अंतःकरण, विचार तंत्र एवं काया कलेवर की पवित्रता, प्रखरता का सर्वोपरि माध्यम माना गया है। आहार की शुद्धता पर ही मन का स्तर एवं उसकी शुद्धता निर्भर है। खान पान जितना सात्विक होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता चला जाएगा। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है। वह भी शरीर का ही एक भाग है। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि और मज्जा, मेद, वीर्य आदि बनते बनते अंत में मन बनता है। इसमें चेतना का समावेश तो है, पर मस्तिष्क संस्थान वस्तुतः अन्न का ही एक भाग है। इसलिए सात्विकता है कि जैसा स्तर आहार का होगा वैसा ही मन बनेगा। शरीर शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी इस संबंध में प्राय एक ही मत है कि आहार से मन का स्तर बनता है। प्रकृति की कैसी विचित्रता है कि जहाँ मन की प्रेरणा से शरीर को चित्र विचित्र काम करने पड़ते हैं, वहाँ यह भी एक रहस्य है कि मन का स्तर शरीर द्वारा बनता है। वह शरीर जो आहार का, अन्न का उत्पादक है, जिसके आधार पर वह बनता है, बढ़ता है, परिपुष्ट होता है और उसी का पाचन समाप्त होने पर अथवा उसमें विषाक्तता रहने पर वह मर भी जाता है। शरीर जहाँ मन का अनुचर है, वहाँ उसकी स्थिति को बनाने में प्रमुख भूमिका का भी निभाता है। इस उलझन को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि शरीर प्रधान है या मन। गुत्थी इस तरह सुलझती है कि दोनों का सृजता अन्न है। इसलिए शरीर और मन दोनों का सूत्र संचालन मन को ही कहा जाए तो कुछ अतियुक्त न होगी। जीवन के व्यक्तित्व का स्तर निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम अन्न के स्वरूप को संभालना पड़ता है, क्योंकि वही शरीर को विनिर्मित करता है और उसी के अनुरूप मन की प्रवृत्ति बनती है। इस प्रधान आधार की शुद्धता पर ध्यान न दिया जाए तो न शरीर की स्थिति ठीक रहेगी और न मन की दिशाधारा में औचित्य बना रहेगा। अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सूक्ष्म गुणों का, उसके समस्त आयामों का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था और यह पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण धारण किए हुए है और उसके खाने में मनोभूमिका का निर्माण भी वैसा ही होता है। साथ ही यह भी शोध की गई थी कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी ऐसी विशेषता है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकावें तो या परोसें तो उसके दुर्गुण आहार के साथ सम्मिश्रित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा गया है, उससे भी वह प्रभावित रहेगा। अनीति की कमाई से जो खाद्य सामग्री बनेगी वह अभक्ष्य है। उसका सेवन उपभोक्ता को अपनी बुरी प्रकृति से अवश्य प्रभावित करेगा, उपभोक्ता को अपनी स्थिति को प्रभावित करेगा। और यही बात तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि आत्म कल्याण के इच्छुकों को आहार शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम करती है। उस विवेक से अज्ञान जन्य ग्रंथियां खुल जाती हैं, फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में भी कहा गया है कि आहार में अपेक्षय त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है और अज्ञान की ग्रंथियां टूटती जाती हैं। यही बात छंदोग्य उपनिषद के अनुसार आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने से भावना दृढ़ हो जाती है और भावना की स्थिरता से हृदय की समस्त गांठें खुल जाती हैं। जय शिव।